मैट्रिक्स के तीसरे लेक्चर में बच्चों आज हम आपको बताना चाहेंगे, आज हमारा इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट होगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सॉरी, एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट थिंग। बड़ा, अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछना हुआ ना एग्जामिनर को, तो वो एडजॉइंट और इनवर्स से क्वेश्चन निकाल देगा। वो मैट्रिक्स सिंपल नहीं देगा, कहेगा बेटा इसको मल्टीप्लाई करो ना, ऐसा नहीं कहेगा, है ना। आपको उसका एडजॉइंट कहेगा निकालो, कहेगा इनवर्स निकालो। ध्यान से समझिएगा ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एग्जांपल से डायरेक्ट, है ना। अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि ऊपर से अगर कोई आपको मैट्रिक्स दे रखा है ऐसे 1 2 3 4 5 1 और 3 2 1, और आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों एडजॉइंट कैन बी रिटेन एज ए डी जे ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जरा इसको गौर फरमा करके देखिए, समझिए। एक ही बताएंगे, समझ में आ गया मजा आ गया, नहीं समझ गया परेशान करके रख देगा, है ना। ये बच्चों इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 9। अच्छा ठीक है, हम गिनती कर रहे हैं, 9 एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट का आप हमें बताओ कोफैक्टर, C11 C12 C13 C14 नॉट 14, C21 C22 C23 C31 C32 C33। जल्दी से फटाफट हर एक एलिमेंट का आप हमें बताइए कोफैक्टर, बता सकते हैं, बड़ी बात तो नहीं है। माइनर्स नहीं, माइनर्स ओरिजिनल और कोफैक्टर विद प्रॉपर साइन। हर एक एलिमेंट का बच्चों कुछ ना कुछ क्या होगा, कोफैक्टर होगा। जल्दी से बताइए कोफैक्टर, बताइए, नहीं तो हम एबीसीडी एक्स वाई जेड एज्यूम कर लेंगे। C11 नहीं बता सकते हो बच्चों, अभी तो सिखाए हैं। पहले रो पहले कॉलम का कोफैक्टर नहीं बता सकते हो कोई, वाओ गजब। हमें वैसे नहीं ऋषि, वैसे नहीं, हाँ आदित्य सही है, नहीं मनोरंजन वैसे नहीं। इसका आया 3 कोफैक्टर, इसका आया 4, वेरी गुड आदित्य। ठीक है, बताइए आप ही का देख के हम लिख रहे हैं। राम इकबाल बिल्कुल सही, C11 3 आया। आगे C12 -4 आया। जिसका बच्चों दिक्कत होगा वो हम चेक करेंगे, पहले लिख लेते हैं। C13 -13 आया। जिसका कोफैक्टर में आपको डाउट हो हम कहना, हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले आपसे पूछ रहे हैं। C13 -4 आया है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से लिखेंगे, आप बस बताते चलो। C12 1 आया है, -1 से। ओके, और बताइए। C33 -3 आया है। आदित्य खेल गया। हाँ आदित्य चलो अच्छा कर रहे हो तुम, बाकी को सीधे करने तो ये उल्टा चलने लगा बच्चा। सर C324 आया। आप क्लेम करवाएंगे, अगर आपको क्लेम होगा तो बताना, हम चेक करके दिखाएंगे। पहले आप बता दो, 3 और बचा हुआ है। C22 -8 सर। ऑल राइट, C31 सर। C31 कितना आया,
11 होते हैं, सीट 311 यस सर। -7 आ रहा है आदित्य का, मैसेज कीजिए मैसेज। C23 -11 बताएं। -11 सर। अब आइए बच्चों, ऐसा कोई कोफैक्टर जो आपको क्लेम करना कि सर हमको लग रहा है ये गलत है लिखा हुआ, सर कौन सा? 3-1 नहीं, आपका आवाज गलत आ रहा है। 13 सर। C13 सर। 3-1 कमेंट करो, आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज चेक दिस कॉलम। C33 -3, हाँ ठीक है मनोरंजन। कोई आपको जानना है या हम इसी को लेके आगे बढ़े, या कोई आपको लग रहा है? C13 गलत है सर। C13 आइए चेक करते हैं। C13 2 सर 4 होगा। C13 2 सर 4 होगा। C31 चेक करते हैं बच्चों, तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा तीसरा रो फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले यहां पे हमें प्लस लगाना होगा क्योंकि तीसरे रो फर्स्ट कॉलम में यहां पे प्लस होता है। फिर ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 8, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 15, घटा देंगे तो -7 आया है तीसरे रो फर्स्ट कॉलम। सर C2 सर देखिए तो 4 होगा। नहीं सुन पा रहे हैं बाबू आपकी आवाज। C12 सर। C12 -4 के जाके 4 होगा सर। अच्छा, आपका आवाज साफ आया। ओके आइए, ठीक है, गलत को सही कीजिएगा। अब दूसरी बात ध्यान से समझिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिटर मैट्रिक्स दे और आप उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लो ईच एंड एवरी एलिमेंट का, हाँ छोड़ दो उसको, अब रहने दो, चेंज कर लेना खुद, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है, देखो ये नालायक बच्चा अभी आया है राजेश कुमार, वो पकड़ के पीटेंगे गधा को। कहां था जी राजेश कुमार, अभी आए हो तुम? नहीं पता चला है वाह सर, अभी लगता है तो कर उठा। एक दिन खाना बनाने में इसको लेट हो गया था, यही बच्चा है ना जो बोला सर खाना बना रहे थे, और आज देखो ऑनलाइन में सोया हुआ रह गया। हाँ देखो भाई, सारा कहानी गोल कर दिया, वीडियो से काम चलाना। हाँ जी बच्चों, तो जो आपका कोफैक्टर आया C11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां 3, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखना है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 लिख देना है। एडजॉइंट ऑफ ए बता रहे हैं हम आपको, है ना। और फिर उसका ट्रांसपोज में क्या करते हैं प्रीति? ट्रांसपोज में करते हैं कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं। यस, तो अगर आपको कोई ऐसे करके आप मैट्रिक्स कोफैक्टर का, पहले तो कोफैक्टर लिख देना है हर एक एलिमेंट के जगह पे, और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। ये बड़ा ही अच्छी बात है। ये अगर आप नहीं सीखा बच्चों तो आप बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखना छोड़ दिए। ये हो गया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। नहीं समझे? आइए एक और बात बताते हैं समराइज करके, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया जिससे हो सकता है कि आपको दिक्कत हुआ होगा। अगर कभी हमारे पास कभी कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से गिवन है ना, लाइक A11 कोई एलिमेंट है, A11 का मतलब समझ रहे हो, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 करके अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो बच्चों आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा। ADJ ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, गौर फरमाइएगा। ADJ ऑफ A होता है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33,
का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज क्या होता है? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. दिस इज द बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, सॉरी, और वेयर Cij इज इक्वल टू बच्चों कोफैक्टर ऑफ I एंड jth कॉलम फॉर I एंड j, मतलब Cij इज सिंपल कोफैक्टर। ये Cij सर क्या है? C11 क्या है? कोफैक्टर किसका? फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का। आई बात समझ में? Yes, sir. बहुत बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है इसका इनवर्स, इसका एडजॉइंट निकालना। किसी भी पर्टिकुलर गिवन हम आपको दे दिए ना, उसका एडजॉइंट निकालना। आइए आपको एक हम प्रॉपर क्वेश्चन देते हैं, है ना, उस क्वेश्चन को आप जरा इसको बनाइएगा कि अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इफ ए इज इक्वल टू, मेरे पास इसका डेटा है तो आप प्लीज ढंग से बनाइएगा। एडजॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट जरूर सीख के रखिएगा, है ना। 10 माइनस 4 माइनस 205 और 413, ओके, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। हो जाएगा? पहले को फैक्टर निकालना है, और फिर उसका ट्रांसपोज करना है। यानी कि सर इसका ना हमें डिटर्मिनेंट पता है कहीं ना 2 कहीं। मिनट सर वेट। ओके, तब तक हम ऐसे फूल पत्ती बिछाते हैं आपके स्वागत में। और फिर इसका ट्रांसपोज। आइए सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं C11, C12, C13, C21, C4 कोफैक्टर, C22, C23, C31, बताइए C11 कितना आया? क्या 1 आया? क्या -4 आया? यस सर, क्या 8 आया? 13? यस सर, क्या 2126 आया? यस क्या सर। 2219 आया? यस क्या 233 आया? माइक ऑन कर लीजिए, आपका आवाज रिपीट हो रहा है मेरे साइड से। यस, अभी जिनका माइक ऑन है या ऑन ही रखो, नाम बताते हैं। हाँ, यस, हरिदर्शन, हरिदर्शन जी, आपको हम बताते हैं, आप अपना ना गूगल मीट अपडेट करना, क्योंकि अगर आप माइक ऑन करते हो तो मेरा आवाज हम ही को सुनाई देता है स्पीकर से, तब प्लीज अपडेट करना अगले क्लास में। C31 नहीं, बंद ही रखिए मेरे भाई, बहुत तगड़ा आवाज आता है इधर। 10 होगा सर। यस, -10 होगा, 10 -1 -1 होगा और 332 होगा। ऑल राइट, किसी बच्चे को किसी पे क्लेम करना है? सर 4 होगा। ऋषि आपका नेटवर्क खराब है, आप कमेंट करो। किसी बच्चे को कुछ क्लेम करना है? आइए, कोई क्लेम नहीं, चेंज कर लीजिएगा, नंबर ही तो है, इधर उधर बदल जाएगा तो आप बदल लेना। तो आप बच्चों आपका कोफैक्टर आ गया ना, 1 -4 8 26 19 3 -10 1 और 2 का ट्रांसपोज। यस निशु,
C12 -4 होगा या पॉजिटिव होगा? C12 क्लेम करना है आपको, तो आप क्लेम कर लो, हम फिर से दिखा देंगे आप आपको। भी बोल रहे हैं क्लेम करना चाहते हो, हम फिर से दिखा देंगे आपको। प्लस होगा सर। यस सर। ओके, आइए चेक करते हैं। यस C12 बच्चों, मतलब कि पहला रो और दूसरा कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहली बात, ये पहला रो और दूसरा कॉलम है, तो बाहर में माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। और ऐसे ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, है ना। तो C12 आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4। घटाना होता है। C12 इक्वल टू माइनस, चुप रहो, शांत रहो, देखो चुपचाप, है ना। माइनस माइनस प्लस 4, -4 आया। अब बताओ, कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नो सर प्रॉब्लम सर। नो सर। ओके, अब आइए, जैसे बच्चों हमने हर एक का कोफैक्टर लिख दिया, तब हमें उसका ट्रांसपोज करना, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना, है ना। ये हो गया हमारा एडज्वाइंट ऑफ ए। थोड़ा असली काम है। अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स देना तो उसका एडज्वाइंट निकालना थोड़ा अच्छा कार्य है बच्चों, इसको जरूर सीख करके रखिएगा, है ना। जरूर से जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अपने बुक में से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, तब जाकर के आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको दिक्कत आएगा ना, तो आप कॉल कर लेना, ओके। फोटो खींच के मत भेजना, ये नंबर का गेम, नंबर आप ही सुलझाओ, बस आप सही तरीका जानो। अब यहाँ पे 4 होगा कि -4 होगा, आप सुलझा लो घर पे, है ना। बहुत कंफ्यूजन हो तो ऐसे पूछ लो, हम आपकी सारी बात आपके आंखों के सामने रख देंगे। ये प्रॉपर साइन लगाए हैं क्योंकि ये दूसरे रो और पहले रो और दूसरे कॉलम में था। 1 और 2 को ऐड करके 3 होता है ना। तो आपको ये बात समझ में आया, -4। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला प्रॉपर्टीज बच्चों, गौर फरमा करके समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात सब है। अब एडज्वाइंट का कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है ना। किसी जीरो मैट्रिक्स का एडज्वाइंट ना 0 ही होगा, आई बात समझ में। किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट ना आइडेंटिटी ही होगा, मतलब वो जैसा है वैसा है। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है। किसी स्केलर मैट्रिक्स का एडज्वाइंट ना, किसी स्केलर मैट्रिक्स का एडज्वाइंट ना स्केलर ही होगा, है ना। और किसी डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर एडज्वाइंट ना, सबका टाइप हम बता चुके हैं, डायगोनल ही होगा, है ना। किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज किए, फिर उसका आप एडज्वाइंट निकाले, तो बच्चों उसका एडज्वाइंट ना वह एडज्वाइंट के ट्रांसपोज के इक्वल हो। ये बात समझे क्या। कोई गिवन मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना बिट्टू, निश्चू फिर से बताते हैं। कोई गिवन मैट्रिक्स है ना, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दिए, फिर आप एडज्वाइंट निकाले, तो वो एक चीज आया। और आरएचएस में कि कोई मैट्रिक्स का पहले आप एडज्वाइंट निकालें फिर ट्रांसपोज किए, तो दोनों बराबर हो जाए। ऑलराइट, अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो एडज्वाइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक होगा बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता चुके हैं। अगला पॉइंट, अगर आपका एडज्वाइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए के बराबर होगा,
अगर किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दिए और तब एडजॉइंट निकाले तो उसका जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट और पहले वाले मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट का प्रोडक्ट सेम होगा। ये छोटी छोटी बात मगर महत्वपूर्ण बात बच्चों, है ना, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज। अब आपको बच्चों ढेर सारा क्वेश्चन एडजॉइंट पे क्लियर करके रखना है और ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख करके रखना है। अगले क्लास में आप किसी प्रॉपर्टीज को कहोगे कि सर इस पे एग्जांपल दिखाओ, तो हम आपको उस पे एग्जांपल दिखाएंगे, है ना। फिलहाल प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते मिलेंगे अगले दिन इसी वादे के साथ, है ना। आपका दिन शुभ हो, सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।